नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे बहुत प्यार के साथ। तो प्यारे साथी, ये आपकी ऊर्जा घनत्व की क्लास है, और साथ ही कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास इट मीन्स फॉर्मूला की क्लास होगी। और साथ ही मंडे में फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल साथ ही आपकी क्लास होगी, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक टाइम में मैं आपको मेंशन कर दूंगा, या तो 6 बजे क्लास रहेगी या 6:30 बजे क्लास रहेगी, मतलब सही 6 बजे होगी या 6:30 पर होगी, इस तरह से, ठीक है। तो कल साथ ही न्यूमेरिकल मैं बोलूंगा फॉर्मूला सीट तैयार करवाएंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की। ओके, हाँ जी, ओके साथी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल ठीक है साथी, प्यारे साथी, बात को प्यार के साथ फील करेंगे जी। अब यहाँ पर आ जाओ साथी, माय डियर मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यार के साथ गजब तरीके से, ठीक है जी साथी, ये यहाँ पर आ जाते हैं जी गजब तरीके से। यहाँ बोला आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, हमने आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ रखी है, ठीक है। आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सेम होगा। बच्चे डिमांड कर रहे थे सर जी आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी बता दीजिए। बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, वही U बराबर 1/2 CV², ठीक। अब साथी यहाँ पर हम बहुत ही प्यार के साथ सुंदर तरीके से चर्चा करेंगे। अच्छा हाँ, एक बार साथी कमेंट करके मुझे एक ये बात जरूर बता देना, ये बात भी साथी मुझे जरूर बता देना, कौन कौन ये चाहता है कि न्यूमेरिकल की जो क्लास है वो सुबह 6 बजे डेली हो, और जो एनसीईआरटी की क्लास चल रही है 9 बजे रात को, वो हफ्ते में एक बार हो, वन शॉट टाइप में, ताकि हम न्यूमेरिकल को डेली सीख सके, और वन शॉट जो हम देख नहीं पा रहे हैं वो हफ्ते में एक वीडियो में ही कंप्लीट हो सके। तो आप न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और आप वन शॉट, मतलब जो एनसीईआरटी के वन शॉट टाइप वीडियो होगी, आप उसको भी देख पाएंगे फिर। तो मुझे एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ओके साथी। मैं आपको फायदा भी बताऊंगा, ठीक है, मुझे पता है आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है भाई। मैं आपको बता रहा हूं जी क्या बेटर रहेगा, क्या बेटर नहीं रहेगा, मुझे पता है क्या आपके हिसाब से अच्छा होने वाला है, ठीक। मैं आपको उसका फायदा भी बताऊंगा। कुछ बच्चे होंगे कि जी मना करेंगे, बट बेटा मैं आपको बताता हूं उसके फायदे, ठीक है। बट अभी मैं पहले टॉपिक पर आ जाता हूं, उसके बारे में बाद में भी आपसे बात करूंगा। तो हम बात कर रहे हैं आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो साथ ही हम आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं यहां पर पहले लिख देता हूं जी, किसी भी, या ध्यान सुनना, किसी संधारित्र को, किसी संधारित्र को आवेशित करने में, किसी संधारित्र को आवेशित करने में, किसी संधारित्र को आवेशित करने में, ठीक है जी माय डियर, ओके भाई साहब, बहुत ही प्यार के साथ सुनो। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको कोई संधारित्र आवेशित करना है, ठीक है, या उस संधारित्र को आवेश देने में, ठीक है, आवेशित संधारित्र की बात चल रही है, तो किसी संधारित्र को आवेश देने में जो कार्य होता है, कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ता है, ठीक है जी। तो जो कार्य होता है वही कार्य आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो साथ ही मैं यहाँ पर बहुत ही प्यार के साथ, बड़े प्यार के साथ भैया यहाँ पर लिख देता हूँ जी, लिखना चाहता हूँ कि संधारित्र को आवेश देने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। आवेश देने में, आवेश देने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है जी, बिल्कुल सही बात, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक माय डियर, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसे, जिसे, या मैं बोलूंगा जी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, इस कार्य को ही, इस कार्य को ही
ठीक है जी, इस कार्य को ही आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है जी, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक माय डियर, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहती है। ओके जी, ठीक है साथी, कहती है। ठीक, तो किसी संधारित्र को आवेश देने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और यह कार्य ही संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। या मैं यूं कहूं प्यारे साथी कि यह कार्य या इस कार्य को ही आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इतनी बात तो ठीक है जी। ओके साथी, अच्छा अगर आप साथी इसको ऐसे लिखना चाहो तो कैसे करोगे जी? सुनो ध्यान से, आप इसको भाई साहब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी, सुनना ध्यान से, बहुत बहुत प्यार के साथ। अच्छा एक बात और सुनो, आपके 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 जो लाइफ में डेली रूटीन बन जाएगा वो सुबह को 6 बजे उठने का डेली रूटीन बन जाएगा और पेपर तक आपको डेली फिर 6 बजे उठने की आदत भी हो जाएगी। ठीक भाई, इसकी कमेंट दिखाना, बेवकूफ की कौन है ये? एक मिनट, आशुतोष पांडे सर आपकी, आशुतोष पांडे यार ये क्या बेहूदगी है? हाँ ऐसे बच्चे, ये बोल रहा है सर आपकी माँ जिंदा है क्या? बोलिए सर, आप मेरी बात नहीं लेते यार, ये क्या सेंस है यार? अगर कोई मेरे बारे में कहे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं चाहता भी नहीं कि हर कोई तारीफ करे, मैं तारीफ सुनना पसंद भी नहीं करता, लेकिन ये क्या बेहूदगी है, ये क्या बदतमीजी, बताइए। कॉमन सेंस नाम की चीज है या ना है? मतलब मैं यहां आपकी कमेंट पढ़ने आ रहा हूं लगातार, ये बताओ। यार किस टाइप के व्यक्ति हो तुम, ये बताओ। बेटा अगर इस बार अगर कोई फालतू का मैसेज किया तो भैया ब्लॉक करा दूंगा, ध्यान रखना। और मैं ये नहीं कह रहा कि भैया तुम किसके बारे में नहीं कह रहे, लेकिन तुम संसार की किसी की भी माता के बारे में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? और कमेंट ऐसी बेहूदी कमेंट, ठीक है जी साथी। तो अब देखो ध्यान से सुनना भाई साहब यहाँ पर, ठीक प्यारे साथी, तो भाई साहब बहुत बहुत शानदार तरीके सुनना। किसी संधारित्र को आवेश देने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है और इस कार्य को आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है जी, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक प्यारे साथी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा इसको साथी हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब कि किसी भी आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसको आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक, इतनी बात बहुत प्यार के साथ सुनना जी, ध्यान से सुनना साथी, मैं यहां पर लिख देता हूं जी। ठीक है, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
हम किसकी बात करें जी? आवेशित संधारित्र की। तो आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा जी, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। उस संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक मेरे प्यारे साथी, बताइए जी, किए गए कार्य के बराबर होती है। ओके साथी, ठीक है जी। तो इसका मतलब आपसे मैं ये कहूंगा जी, कि इसका मतलब मैं आपसे ये कहूंगा, जो आप आवेशित, किसी संधारित्र को आप आवेशित कर रहे हैं, ध्यान सुना, इसका मतलब आप किसी संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं तो उस संधारित्र को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। इतनी बात तो सही है। तो मैं यहां बोल सकता हूं जी, U किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर जी W के बराबर होगा। U किसके बराबर होगा साथी? W के बराबर होगा। और यहां पर आपको देखना होगा कि U किसके बराबर है? W है। तो जो आप कार्य का फॉर्मूला निकालते हो वही U का फॉर्मूला होगा। जो आप कार्य का फॉर्मूला निकालते हो वही U का फॉर्मूला होगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक साथी। तो इस बात को साथी ध्यान से सुनना जी, बिल्कुल ठीक। ओके साथी, ठीक, ओके भाई, चलिए जी, बिल्कुल ठीक है। ओके साथी, करीब देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ, करीब करीब मुझे 1.5 साल तो यहाँ RWA के अंदर ही हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। ठीक, और ये भाई बोल रहा है सर जी, भैया मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए, ठीक, मैं अपने माता पिता के लिए ही घर से बाहर निकला था, समझे? ठीक, मैं अपने माता पिता को आदर्श मानते हुए ही मैं अपने माता पिता के लिए ही घर से बाहर निकला हूं, सब कुछ करने के लिए। ठीक साथी, मेरे पास एक दिन वो भी था, ठीक, एक दिन ऐसा भी था कि जो मार्केट में फुटपाथ पर पैठ लगाते हैं, सुना है? कौन कौन जानता है? हाँ जी, पैठ लगाना। जो फुटपाथ पर बांस बल्ली से एक दुकान तैयार करते हैं, और फुटपाथ पर बांस बल्ली से दुकान तैयार करते हैं और उस पर सामान बेचते हैं। कौन कौन जानता है कि हाँ जी मुझे पता है, फुटपाथ पर पैठ लगते, साप्ताहिक बाजार हफ्ते में एक दिन लगता है? कौन कौन जानता है? बताओ बताओ, जानता है कोई? मैंने फुटपाथ पर बांस बल्ली से जो दुकान तैयार करते हैं वहां पर सामान भी बेचा है। ठीक, मैं ऐसे ही ना उठ कर आया, ठीक है, कहीं से मैंने संघर्ष किया है, और मैं आज भी अपनी फैमिली के लिए संघर्ष कर रहा हूं, और आज भी अपनी फैमिली के लिए संघर्ष करता रहूंगा। और जो यहां पर मेरे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। चाहे तबीयत खराब होती है भाई, बिल्कुल ही अगर मरने वाला हूंगा तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान अगर चाहते जी मैं उठ गया, चलो ठीक है। लेकिन साथी, अगर मेरे शरीर के अंदर जब तक सांस है, मैं आप सबके लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करता रहूंगा। ठीक है, मैंने फुटपाथ पर जो पैठ लगाते हैं, मैंने वो पैठ भी लगाई है। और तुम सोचते हो कि मैं ऐसे ही आ गया? भाई संघर्ष किया है मैंने लाइफ में, ठीक, और आज भी मैं रातों को कम से भी कम 8-8 10-10 घंटा मेहनत करता हूं। ठीक है, 8-8 10-10 घंटे में आपकी क्लासों को तैयार करने में लगा देता हूं। सोचो कि आपको किस तरह से आगे अच्छा पहुंचाना है। ठीक, पीपीटी तैयार करानी होती है भाई, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक, मैं आपकी 10 बजे क्लास लेने के बाद अपने घर पर 11 बजे पहुंचता हूं। चाहता तो मैं यही रुक जाऊं, बट नहीं, माता होती है ना, जब तक अपने बेटे का फेस ना देखें, तो हो सकता है उनको नींद ना आए। मैं रात को अपने घर पर 11 बजे पहुंचता हूं, सोचो, बाइक से, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, तूफान हो, आंधी हो, बारिश हो, इस तरह से जाता हूं।
ठीक है, चलिए आ जाओ भाई साहब। ओके साथी, बेटा तुम क्या जानो संघर्ष, बट मैं अपने अपने बारे में बहुत कम बोलता हूँ। ठीक है, आज तुमने बकवास कर दी तो भैया मैंने थोड़ा सा बता दिया, वरना मैं सोचता हूँ कि मैं अपने परेशानियों को किसी के आगे शो ना करूँ। ठीक, ओके चलिए जी। तो भैया मैं यहाँ पर बात कर रहा था, सुना ध्यान से। अच्छा जी, देखो तो मैं बोलूंगा साथी, किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता, ठीक, रातों को भाई पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, तब जाकर के मैं यहां पर आज पहुंचा हूं। ठीक है, दिन में फुटपाथ पर पैंट लगा करके, रात को पढ़ाई करके, और फिर ट्यूशन भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और 12th मेरी कंप्लीट हुई नहीं थी जब मैंने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। सोचो, जब मैं 12th क्लास में था तब मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, और उस एरिया में आज भी पूरा नाम है। इतनी अभी मेरी एज इतनी ज्यादा भी नहीं है, आपको पता है। ठीक, ओके। तो किसी संधारित्र की साथ ही धारिता, किसी संधारित्र की धारिता C तथा किसी संधारित्र की धारिता C तथा उसे Q आवेश देने पर, तथा उसे Q आवेश देने पर, ठीक माय डियर, Q आवेश देने पर, Q आवेश देने पर वैद्युत विभवांतर V हो जाता है जी। क्या बोलेंगे साथी? वैद्युत विभवांतर V हो जाता है। सोचो, वैद्युत विभवांतर V हो जाता है। ठीक साथी, वैद्युत विभवांतर V हो जाता है। ओके माय डियर, वैद्युत विभवांतर V हो जाता है। ओके जी साथी, ठीक है जी। ठीक माय डियर, तो भाई साहब मैं यहाँ पर लिखूंगा जी V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C होता है। तो आप सभी ने पढ़ रखा है जी, V इज इक्वल टू क्या होता है साथी, Q अपॉन C होता है। बस मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया है कि किसी संधारित्र की धारिता C तथा उसे Q आवेश देने पर वैद्युत विभवांतर कितना हो जाता है जी, V हो जाता है। तो भैया V बराबर Q अपॉन C हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो भाई साहब मैं अब यहाँ पर बहुत ही प्यार के साथ लिखूंगा, आपने पहले जो संधारित्र का वो आवेशित नहीं था, तो उस पर आवेश कितना, 0 था। अब मैंने बोला जी, अब उसको मैंने आवेश क्यों दे दिया। ठीक है जी, मैंने आपको उसको आवेश क्यों दे दिया, तो क्यों आवेश देने में किया गया कार्य कितना होगा। अच्छी बात है जी। अच्छा, एक बात सोचो, क्या आप उसको डायरेक्ट क्यों आवेश दे देंगे? नहीं, आप उसको पहले डी क्यों आवेश देंगे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले भी समझा रखा है। ठीक, तो मैं बोलूंगा जी संधारित्र को, किसको, संधारित्र को पहले मैं छोटू सा आवेश दूंगा। संधारित्र को मेरे प्यारे साथी, में यहां पर जी संधारित्र को डी क्यू आवेश दूंगा, डी क्यू आवेश दूंगा बच्चा, डी क्यू आवेश दूंगा जी। डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। ठीक है जी, डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। अब छोटू सा आवेश दोगे तो छोटू सा काम होगा, छोटू सा आवेश दोगे तो छोटू सा काम होगा। तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी साथी, जब छोटू सा आवेश दोगे आप तो छोटू सा काम होगा। बिल्कुल सही बात है साथी, छोटू सा आवेश देंगे तो छोटू सा काम होगा। तो मैं बोलूंगा जी डी डब्ल्यू बराबर, डी डब्ल्यू बराबर, सोचो सोचो साथी सोचो, बताओ बताओ, डी डब्ल्यू बराबर, आपने भैया फॉर्मूला पढ़ रखा जी, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। सही बात है, मैंने बोला जी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, क्यू इंटू वी, लेकिन आपने छोटू सा आवेश दिया है। सही बात है, तो छोटू सा काम होगा। भाई बिल्कुल ठीक बात है जी, छोटू सा आवेश दिया है तो छोटू सा काम होगा, थोड़ू सा आवेश दिया, थोड़ू सा, और थोड़ा सा काम हो जाएगा। अच्छा, तो सोचो जी डी डब्ल्यू बराबर वी इंटू डी क्यू, छोटू सा आवेश दिया, छोटू सा काम होगा। बिल्कुल ठीक बात है जी। मैंने बोला साथी डी डब्ल्यू की जगह तो डी डब्ल्यू लिखूंगा। डब्ल्यू का मतलब वाइफ नहीं है, डब्ल्यू का मतलब कार्य है।
W का मतलब साथी वाइफ नहीं है, W का मतलब कार्य है। आपने बोला सर जी B का मान तो मैं यहां से चुरा लूंगी, तो D क्यों हो जाएगा। अच्छा, हमने अब ना इसको छोटू सा आवेश देकर के छोटू सा काम निकाल दिया। मैं बोलूंगा जी मैंने इसको पहले 0 आवेश था इस पर, क्योंकि आवेश नहीं था, मैंने इसको क्यों आवेश दिया, तो मैं बोलूंगा जी संधारित्र को 0 से क्यों आवेश दिया है। पहले 0 आवेश था, फिर आपने क्यों आवेश दे दिया, ठीक है जी। तो संधारित्र को 0 से क्यों आवेश देने में किया गया कार्य, क्यों आवेश देने में किया गया कार्य, क्यों आवेश देने में किया गया कार्य। ओके जी साथी, तो संधारित्र को 0 से क्यों आवेश देने में किया गया कार्य। अच्छा जी, आप कहोगे सर जी कुल कार्य तो W होगा, भैया बिल्कुल W होगा। अच्छा जी, और अगर कुल कार्य पता करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, dW का। आपने आवेश कैसे कैसे दिया था सर जी, बेटा मैंने आवेश पहले 0 था उस पर, मतलब कोई आवेश नहीं था, फिर हमने उसको आवेशित किया। सपोज करो कितना आवेश दे दिया जी, क्यों आवेश दे दिया, ठीक, क्यों आवेश दे दिया। मैंने बोला जी 0 से क्यों आवेश देने में किया गया कुल कार्य, तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब पहला आवेश 0 था, सही है, बाद में आवेश क्यों हो जाता है, सही है। तो यहां पर W बराबर 0 से क्यों और dW, इतनी बात तो ठीक है जी। अच्छा जी, इतनी बात साथी आप सभी को पता है, बिल्कुल ठीक। तो मेरे प्यारे साथी मैं यहां पर बोलूंगा जी W इज इक्वल टू कितना होगा, W इज इक्वल टू कितना होगा, W इज इक्वल टू कितना होगा, W इज इक्वल टू कितना होगा। तुम कहोगे सर जी dW का मान यहां से चुरा लो, 0 से क्यों अपॉन C इंटू डी क्यू। डी क्यू बता रहा है क्यों का समाकलन होगा, डी क्यों बता रहा है क्यों का समाकलन होगा। मैंने बोला जी C को यहां पर ले लो भाई साहब, बहुत ही प्यार के साथ, ठीक है जी भाई साहब, 0 से क्यों और 1 यहां पर मैं लिखूंगा जी क्यों इंटू डी क्यू। अच्छी बात है। अब क्यों का समाकलन कैसे होगा, आपने कहा सर जी x का समाकलन होता है x² बटे 2। मैंने बोला सर जी डी क्यू, इसका क्यों का समाकलन क्या होगा जी, आप कहोगे सर जी क्यों स्क्वायर बटे 2, बस ऐसे ही तो करना होगा। अब उसके बाद साथी यहां पर क्या करेंगे जी, समाकलन कर दो, तो 1 अपॉन C और यहां हो जाएगा जी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका 0 से क्यू। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कृष्णा सिंह कह रहे हैं सर डी बराबर, देखो भैया आपको मैंने बताया V बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू होता है। आपने कहा सर जी सही है, तो W बराबर क्या होता है जी, W बराबर क्या होता है जी, क्यों V होता है। लेकिन आपको मैंने एक बात प्यारी सी बताई, क्या बताई, डी क्यू आवेश दोगे तो dW कार्य होगा। भाई क्यों आवेश दिया तो W कार्य हुआ, मैंने बोला जी डी क्यों आवेश दिया तो dW होगा, तो भैया मैंने ऐसा लिख दिया dW बराबर Q इंटू डी भी, वो ऐसे लिखा भैया, ठीक साथी। एक मिनट यहां पर देखो, यहां पर V इंटू डी क्यू ऐसे लिखा जी, फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है ओके। चलो इसको हटाओ, बहुत ही देर हो गई। अच्छा साथी यहां पर मैं लिख देता हूं जी, क्या लिखूंगा साथी, मैं यहां पर क्या लिखूंगा जी, W 1 अपॉन C क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, 0 का स्क्वायर बटे 2, तो भैया 0 ही होता है, 0 ही होता है। अच्छी बात है सर जी, लिख दो ना, काहे घबराते हो फिर इस बातों से, ऐसी बातों से घबराते नहीं है बच्चा। मैं लिख दूंगा सर जी W लिखने वाला हूं मैं यहां पर, W इज इक्वल टू बोलूंगा कितना जी 1 अपॉन C, ठीक, और क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 0, क्योंकि 0 में आप किसी भी संख्या से डिवाइड दो 0 ही आ जाएगा। 2 कैसे आया भैया, समाकलन करने पर होता है समाकलन, इसका क्यू का समाकलन होता है क्यू स्क्वायर बटे 2, क्यू स्क्वायर बटे 2,
तो क्यू स्क्वायर बटे 2 हो गया, ये समाकलन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन होता है साथी। कुछ भी अगर नाप को नहीं पता तो बस इतना ध्यान रख लो, क्यू का समाकलन क्यू स्क्वायर बटे 2, डी क्यू गायब कर दो समाकलन होने पर। और इस नागिन को हटा करके ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा, इस जीरो को यहां लिखूंगा, इस क्यू को यहां लिखूंगा, बस इतनी बात समझ लो। क्या इतनी बात नहीं समझ सकते? बताओ आप जल्दी से, मुझे बताओ मेरे प्यारे साथी जल्दी से। अच्छा जी ठीक है। तो अब भैया जीरो स्क्वायर में 2 से डिवाइड कर दो, जीरो में किसी संख्या से डिवाइड करोगे जीरो ही तो आएगा। हाँ जी, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है। ठीक, ओके साथी। तो अब मैं भाई साहब आपसे बोलूंगा जी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्या बोलेंगे साथी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, तो बच्चा मैं यहां पर लिख देता हूं जी, ये रहा। अब आप कहोगे सर जी ये है संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, यही कार्य तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मैं बोल दूंगा जी परिभाषा से, हमने परिभाषा में बात बता दी है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा तो फिर खामे खा कोई फायदा नहीं होगा। तो u बराबर w का मान क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो भैया ये रहा आपका साथी आंसर, इसको उठा करके यहाँ रख दो। अब मेरे साथी क्या होगा, u बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होगा। अच्छा जी, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब मेरे भाई मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, नर्सरी केजी में पढ़ा था कि क्यू बराबर सी भी होता है। सही जी, सुना था हमने। ठीक है, अब यहां रख देता हूं उसको। तो u बराबर क्या होगा भाई साहब, 1/2, सुनना ध्यान से, 1/2 प्यार के साथ सुनो। यहाँ क्यों की जगह सी बी का स्क्वायर, ठीक है, बटे में साथ यहाँ पर 2c लिख दो, 2c लिख दो। तो मैंने बोला जी u बराबर c का स्क्वायर अलग लिखो, v का स्क्वायर अलग लिखो, बटे में 2c लिखो, एक c से एक c कैंसिल, और भैया मैं बोल दूंगा जी u b बराबर 1/2 cb स्क्वायर। ठीक बच्चा, तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, 1/2 cb स्क्वायर। बताओ मेरे प्यारे भाई ध्यान से, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो यही क्या है जी, ये आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। और ये भी आपकी आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ये भी और ये भी, दोनों ही आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। साथ ही कल इसकी लास्ट क्लास वो होगी फॉर्मूला वाली, ठीक, फॉर्मूला वाली, ठीक है जी। तो साथ ही यहां मेरे प्यारे भाई आप सभी को मेरे प्यार के साथ, बहुत प्यार के साथ समझ में आ गई होगी बात को। ठीक, एक भाई बोल रहा सर जी एकदम से इमोशनल से हंसी मजाक में कैसे आ जाते हो? भाई ये टीचर्स का, या ये मैं तो भैया बिल्कुल एक तरह से एक्टिंग मान सकते हो जी, कि अभी बिल्कुल इमोशनल था, थोड़ी देर पहले बात बकवास थी, इसलिए अब भाई टॉपिक को समझाने के लिए मजे में आना पड़ेगा, तभी तो बच्चों को मजा आएगा, तभी तो मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, है ना? हाँ, अनु तो समझाऊंगा ना, क्यों बराबर सी बी आएगा। हाँ सर जी, सी बी का मान यहाँ रख देना, स्क्वायर करके ये हो जाएगा सी बी, सी से सी कैंसिल, उसके बाद u बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर आ जाएगा। अरे भाई ऐसे काहे करना। ओके, इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक, बताइए, बता गए? ठीक है जी, बताओ सभी को समझ में आ गई? ठीक ठीक, बताओ जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। चलिए जी भाई, मैंने क्या कहा था आपसे, मैं आपको अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताता हूँ। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी पिछले फ्राइडे की बात अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैंने आपको बिल्कुल हंसी मजाक में टॉपिक पढ़ाया था, और मात्र थोड़ी देर पहले ही मेरे घर से फ़ोन आया था कि मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में थी, और मुझे 11th की क्लास छोड़ करके और तुम्हारी NCERT क्लास को छोड़ करके जाना पड़ा। बट मैंने उसके बाद भी उस क्लास को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया था। सोचो, मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना था, बट क्लास कंप्लीट करके गया था, और क्लास में टॉपिक को फुल हंसी मजाक में समझा करके गजब तरीके से आपको एक्सप्लेन करके तब गया था। बट मैं आपके सामने चीज़ों को शो नहीं करता। ठीक, चलो अब आ जाते हैं जल्दी से। हो माय गॉड, इस पर आ जाओ। आवेशित समांतर प्लेट, क्या बोलेंगे साथी?
आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। सर जी आज तक आपने इतनी क्लास में इतनी बात नहीं बता दी, आज आपने एक क्लास में सारी बात बता दी। चलो अब मैं बताऊंगा नहीं, अब आ जाओ जल्दी से। ठीक है, अब मैं बोलूंगा भाई साहब बहुत ही प्यार के साथ, ये रहा। ठीक, तो साथ ही यहां पर मैं बोलूंगा जी ये रहा इस प्रकार से एक समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बोलेंगे जी? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है जी, क्या बोलेंगे साथी? समांतर प्लेट संधारित्र। इतनी बात तो सही है जी, अच्छी बात है। ओके, तो मैं आपको कहूंगा सर जी ये एक्स प्लेट हो गई और ये वाई प्लेट हो गई। अब भाई साहब इसको क्या करा जी? इसको आवेश दिया। क्या बोलेंगे माय डियर भैया? मैंने इसको क्या कर दिया जी? मैंने इसको आवेश दे दिया। क्या कर दिया माय डियर? मैंने इसको आवेश दे दिया भाई साहब, आवेश दे दिया जी। ठीक है, अब यहां पर साथी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद सही है जी, सुंदर तरीके से मेरे प्यारे साथी, माय डियर बहुत सुंदर तरीके से, गजब तरीके से सुनना जी भाई साहब। ठीक है, ये लो जी। ओके, उसके बाद प्यारे साथी ओके जी, ये लो। तो अब इसकी इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाली प्लेट पर क्या होगा जी? नेगेटिव चार्ज। ठीक, बताओ, इसकी इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्लेट पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहां पर बोलूंगा जी यहां पर साथी क्या होगा जी? नेगेटिव चार्ज। यहां पर साथी क्या होगा जी? नेगेटिव चार्ज। ओके, यहां होगा मेरे प्यारे साथी कितना जी? नेगेटिव चार्ज। ओके, इतनी बात आप सभी को समझाई। अच्छा, मैं इसको कर दूंगा जी, अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव को खींच लेगा लेकिन पॉजिटिव को बाहर वाले सरफेस पर पहुंचा देगा, और मैं इसको भू संपर्कित कर दूंगा तो पॉजिटिव जमीन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ओके जी। तो फिर मेरे प्यारे साथी यहाँ लिख दूंगा जी माय डियर, मैं यहाँ पर मेरे प्यारे साथी लिखूंगा जी गजब तरीके से, यहाँ पर मैं लिखूंगा साथी गजब तरीके से जी, बिल्कुल शानदार और बेहतरीन प्रकार से। ये लो, ठीक भाई साहब, ये लो भाई साहब जल्दी से। ओके, बताओ, तो ये है जी समांतर प्लेट संधारित्र। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है भाई साहब? इसकी प्लेट का क्षेत्रफल कितना? ए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना? ए। और सेपरेशन कितना है? इट मींस दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई साहब? दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होती है कितनी? डी। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है साथी? स्मॉल डी। ओके, ये है जी समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, सो इतने डेरिवेशन करा रहे हो, पेपर में नहीं आएगा तो अरे पगलेट आदमी, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो 3 नंबर 5 नंबर में मोस्टली आती रहती है। ठीक है जी, तो ये हो गया साथी समांतर प्लेट संधारित्र। अच्छी बात है। अच्छा, अब एक आपको मैं एक बताता हूं प्यारा सा, स्मॉल यू बराबर होता है कैपिटल यू अपॉन बी। मैं इसको अगले पेज पर बताऊं, देखो मैं यहां पर डेफिनेशन लिखूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया जी स्मॉल यू बराबर होता है कैपिटल यू अपॉन बी, ये फॉर्मूला होता है साथी, ये प्यारा सा है बहुत फॉर्मूला। अच्छी बात है जी। मैंने आपसे कहा सर जी ये यू क्या है? सुनो, ये स्मॉल यू क्या है? ऊर्जा घनत्व। ये स्मॉल यू क्या है? ऊर्जा घनत्व। कैपिटल यू क्या है जी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, और ये वी क्या है? आयतन। तो मैंने बोल दिया साथी ये स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटे एडी। क्या करेंगे जी? आयतन कैसे निकाला भाई साहब हमने? आयतन निकाला है प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दोनों के मल्टीप्लाई दोनों के बीच की दूरी। सोचो, आयतन निकाल रहे हो आप? हाँ जी, मैंने बोला क्षेत्रफल की मल्टीप्लाई दोनों प्लेटों के बीच की दूरी में कर दो, ये रहा यू बटे एडी। हाँ, तो साथी मैं यहां पर लिख देता हूं जी, ये रहा साथी यहां पर। ओके, तो भाई साहब मैंने बोला स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटे वी, या मैं यूं कहूं स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटे ए डी। इतनी बात तो सही है जी, अच्छी बात है। तो साथी यहां पर मैं अगर आपसे प्यार के साथ बोलूंगा, ठीक, बटे में क्या आ रहा? प्रति एकांक आयतन में। बटे में वी आ रहा तो मैं बोलूंगा प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में। ठीक, ओछे। तो साथी मैं यहां पर लिखूंगा जी क्या? समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, एक सेकेंड, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र की
प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में, क्या बोलेंगे साथी, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, ठीक माय डियर जी, प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ही, ठीक, प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ही, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और इसे हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर जैसे मैंने आपको पहले आपको टॉपिक पढ़ा था, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर और प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, तो ऐसी मैंने बोला प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ओके जी। अच्छा भाई साहब, आ जाते हैं अब हम आगे। ये मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं जी यहाँ का। अब सोचो, मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, आवेशित या समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और बहुत प्यार के साथ, पेशेंस के साथ समझना जी, समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आप कहोगे सर जी U इज इक्वल टू कितना होता है? सोचो भाई साहब, 1/2 CB स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया। आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा उसी हिसाब से, समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना है जी? U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। आप कहोगे सर जी हमें CB पता है, तो भैया बता दो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताओ साथी, यहां पर कितनी होगी जी माय डियर? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी? आपने कहा सर जी हमें पता है Ka/ε0/d। सही बात है जी, ठीक। के मैंने ये मान करके लिया कि इन दोनों समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है, मैंने इसको मान करके लिया, ठीक है जी। सुनना ध्यान से, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Ka/ε0/d, के क्या? परावैद्युतांक। मैंने ये फॉर्मूला ये मान करके लिया है कि दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम परावैद्युत माध्यम है, ठीक है, ओके। तो मैं इस वाले मान को यहां रख दूं क्या? आप कहोगे सर जी समीकरण नंबर 2 में रखो। कहां पर? इसका मतलब भाई साहब यहां पर समीकरण नंबर 2 में, ठीक है जी। साथ ही समीकरण नंबर 2 में आप कहोगे सर जी समीकरण नंबर 2 में रख दो, ठीक है भाई साहब, ओके जी। तो U इज इक्वल टू 1/2 लिखो, C की जगह आप लिखेंगे Ka/ε0/d, और भाई साहब इनटू में V स्क्वायर। बताओ, इतनी बात आप सभी को यहां तक समझ में आ गई? U बराबर 1/2 यहां लिखा, C की जगह Ka/ε0/d लिखा, और V स्क्वायर की जगह V स्क्वायर लिख दिया। इतनी बात तो ठीक है जी। बताओ जी, अमन गलती हो गई है का? पीछे कौन से फॉर्मूले में बच्चा गलती हो गई? कहीं भी कोई गलती नहीं है, आपका बिल्कुल फॉर्मूला सही है, ठीक है जी। ये रहा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है जी। और इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब साथी इसको ध्यान से समझना, मैं क्या काम करूंगा? D से मल्टीप्लाई नीचे करूंगा, D से मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा। तुम कहोगे सर जी क्यों? उसका भी बताऊंगा रीजन, सुनो।
तो u इज इक्वल टू 1/2 लिखा मैंने, सही बात है जी। मैं d से मल्टीप्लाई नीचे कर रहा हूँ, d से मल्टीप्लाई ऊपर करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ सुनो ध्यान से। तो ये रहा k a एप्सिलॉन नोट अपॉन d से, तो भैया मैंने मल्टीप्लाई करी नीचे तो स्क्वायर हो गया, ठीक। d से मल्टीप्लाई मैंने करी नीचे तो स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। और भैया जब एक d से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आ जाएगा ये, ओके। अब आप कहोगे सर जी इस a को तो d के पास लिख लो, अभी रीजन समझाऊंगा क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, ठीक। तो आप कहोगे सर जी k एप्सिलॉन नोट v स्क्वायर के बट्टे में तो मैं d स्क्वायर लिख दूं, ये वाला v स्क्वायर के बट्टे में d स्क्वायर, और इस a को d के पास लिख दूं। भाई ऐसे तो लिख सकता हूं मैं ना, दोस्ती करा दी, k की दोस्ती करा दी एप्सिलॉन नोट से, इसको पास लिख दिया, सही बात। अब v स्क्वायर की दोस्ती करा दी d स्क्वायर से, तो v स्क्वायर बटे d स्क्वायर लिख दिया, और a की दोस्ती d से करा दी तो इनको पास पास लिख दिया। आप कहोगे सर जी हमने पहले अभी समांतर प्लेट संधारित्र वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है v बराबर e इंटू डी। भाई सही बात है, v बराबर e इंटू डी। कैसे सोचो, मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव प्रवणता पढ़ाया था, डेल्टा x बटे डेल्टा, ठीक है जी, डेल्टा v बटे डेल्टा x। तो भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं बोलूंगा जी E बराबर विभव में परिवर्तन, मैं बोल रहा हूं जी विभव लिख रहा हूं मैं ओनली, बस। ये क्या है जी, दूरी, भैया मैंने बोल दिया जी ओनली दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, हाँ जी। तो मैं E बराबर v अपॉन डी लिखूं, बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हो जी, हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही साथ ही मैं इसको v बराबर e इंटू डी भी लिख सकता हूं, भैया बिल्कुल सही बात है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है जी। हटा दूं मैं इसको, ओके। तो आप कहोगे सर जी फिर मैं यहां पर v स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, 1/2 k एप्सिलॉन नोट v अपॉन डी बराबर होता है e, तो मैंने लिख दिया जी e स्क्वायर, और ये हो गया जी आपका a d। अब मेरे साथी मैं इस मान को पता कहां लिखने जा रहा हूं, इस वाले मान को साथी मैं कहां पर लिखने वाला हूं, यहां पर समीकरण नंबर 1 में, ठीक। तो किस में रखेंगे साथी, समीकरण नंबर में 1 में रखने जा रहा हूं जी, समीकरण नंबर 1 में। तो आप कहोगे सर जी स्मॉल u बराबर कैपिटल U का मान कहां पर लिखूंगा भाई साहब, ये वाला, इस जगह पर, इस जगह पर, ठीक है, रख दो 1/2 k एप्सिलॉन नोट e स्क्वायर ए डी अपॉन में ए डी। तो ए डी से ए डी कैंसिल, ए डी से ए डी प्यारे साथी क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। के क्या है, परावैद्युतांक, भाई नई बात नहीं है, के का तो काफी बार कॉन्सेप्ट समझा दिया, पीछे की डेरिवेशन आपने पढ़ भी रखी होंगी। तो स्मॉल u बराबर हो गया 1/2 के एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। भाई साहब ये आपका फॉर्मूला है, ये मेरे प्यारे साथी आपका फॉर्मूला है। अच्छा ये फॉर्मूला कब होगा, ये फॉर्मूला तब के लिए है जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है, मैं कह दूं वायु या निर्वात के लिए। यदि दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है, यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो, तब क्या होगा, तो भाई साहब आप लिखेंगे जी k बराबर 1। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता रखी है जी कि वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, ठीक। वायु या निर्वात के लिए प्यारे साथी k का मान 1 होता है। तो साथी मैं यहां पर लिखूंगा जी स्मॉल u बराबर 1/2 k की जगह 1 रख दो, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। तो ये दोनों ही फॉर्मूले ठीक है, बट कंडीशन सुन लो, ये फॉर्मूला तब के लिए है जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है या परावैद्युत पदार्थ भरा है, ठीक। और ये फॉर्मूला तब के लिए है जब दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है, ठीक। अब बताओ मुझे जल्दी से, किसी को मेरे साथ यहां पर कोई दिक्कत, एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। u बराबर 1/2 cv स्क्वायर, सही बात है, c बराबर k a एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। ये k क्यों लिखा है, मैंने मान लिया कि जी दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है। इस c के मान को यहां रख के देखो भैया, 1/2 अपनी जगह, c की जगह k a एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, और v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, सही बात है जी। अब मैंने क्या काम करा, अपने पास से यहां पर d से तो मल्टीप्लाई कर दी नीचे और d से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर। तो भाई साहब मैंने d से मल्टीप्लाई कर दी नीचे और d से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर, हाँ जी।
तो 1/2 के एप्सिलॉन नॉट भैया वी स्क्वायर के बटे में डी स्क्वायर लिख दो और ए के साथ डी लिख दो, क्या हो जाएगा ए टी। हाँ तो 1/2 के एप्सिलॉन नॉट इस वी अपॉन डी की जगह में लिखूंगा ई, और इनका स्क्वायर है तो लिख दूंगा स्क्वायर, और एडी एडी रहा। समीकरण नंबर 1 में रखने पर भैया देखो यू का मान कहां रखूंगा, समीकरण नंबर 1 में यहां पर। तो 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी और बटे में एडी, एडी से एडी क्या हो गया कैंसिल। इतनी बात ठीक, ओके। तो भाई साहब फॉर्मूला ये आ गया। अब मैं बोल दूं जी दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ ना भरा तो क्या होगा, खाली होंगे भैया, तो वायु या निर्वात है। ठीक है जी, तो यदि दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो तो तब के का मान कितना होगा, 1 होगा। तो आप बोलेंगे स्मॉल यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इतनी बात तो ठीक है जी, बिल्कुल शानदार तरीके से जी, बिल्कुल ठीक भाई साहब, बताओ जी। तो यहां तक की साथी आप सभी को बात समझ में आ गई होगी जी। ठीक, निर्देश शर्मा सारा मजा खराब कर दिया। इस डेरिवेशन है भाई यार, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तव में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो वास्तव में आपको बहुत मजा आएगा, गारंटी देता हूं भैया। अगर आप इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस करोगे तो वास्तव में बहुत मजा आएगा भाई, लेकिन आप प्रैक्टिस करके तो देखो। ठीक, अच्छा जी साथी। तो प्यारे साथी कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, मतलब क्या फॉर्मूला सीट की क्लास होगी, और एक कोई टॉपिक रह रहा होगा तो उसको उसमें कवर कर देंगे। ठीक, तो अगर कोई एक टॉपिक रह रहा होगा तो उसको उसमें कवर कर देंगे और फॉर्मूला की सीट बनवा देंगे, फॉर्मूले पूरे फॉर्मूले चैप्टर के। ठीक, पूरे कंप्लीट फॉर्मूलास चैप्टर के। ठीक, तो ध्यान रखना फॉर्मूला तैयार करने से, फॉर्मूले की सीट तैयार करने से वास्तव में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से सुनना। ठीक, 1 शॉट जरूर लाना, 28 में 1 शॉट है कंप्लीट। इतने आप एक बार अच्छे से रिवाइज करना और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 28 में 1 शॉट है और मैंने शेड्यूल भी करवा दी है। 21 में तो अमित सर और स्वामी मैम ले रहे हैं 1 शॉट। ठीक, और 28 में फिजिक्स की 1 शॉट होगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक साथी। हाँ जी, कल साथी क्लास होगी, एप्लीकेशन पर ही होगी, कल आपकी क्लास लूंगा मैं। ठीक, ओके, चलिए जी बिल्कुल ठीक साथी। तो उम्मीद करूंगा भाई साहब मैं आपको मेरी प्यारी सी बात समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं साथी एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में कल, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।